हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम जानेंगे कि व्हाट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या है? इसे शुद्ध हिंदी में कमीशन दलाली कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरी आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गाइस ये वीडियोस एजुकेशन पर्पज़ से बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाई कंटेंट बनाना पड़ता है और आपके बहुत काम भी आएगी ट्रेडिंग में फ्रॉड्स के रोकने के लिए। तो एक छोटी छोटी चीज़ भी डूबते हुए तिनके के बराबर होती है। तो गाइस, छोटी सी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज इसी जानकारी को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं कि ब्रोकरेज किसे कहा जाता है। ब्रोकरेज होता है गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि डीमैट अकाउंट क्या है। तो जितने भी भारत में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट चलाती हैं, तो वो अपना कुछ चार्ज या कमीशन हमसे लेती हैं, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अब मुझे ही मान लीजिए गाइस, जैसे कि मैं कोई कार्य करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने कोई प्रॉपर्टी दिखाई, उसमें मैं अपने मुनाफे के लिए या अपने परिवार की आजीविका के लिए या मुझे भी कुछ फ़ायदा हो गई, तो उस चीज़ के लिए मैं अपना कमीशन उसमें ऐड कर दूंगा। उसी तरीके से ट्रेडर की जो लाइफ होती है, ट्रेडर जो बिजनेस होता है, सिर्फ ट्रेडिंग को ट्रेडर नहीं माना जाता। ट्रेडिंग और फील्ड में भी करी जाती है। जैसे कि मैंने देखा है कि कोई स्टील का काम हो या कुछ भी हो, किसी भी वस्तु को पीछे से लाकर अपना कमीशन ऐड करके आगे बेचना ही ट्रेडिंग कहलाया जाता है। इसी प्रकार ही शेयर्स को हम कम रुपए पे खरीदते हैं और उसे आगे बेचते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? ये डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। तो डीमैट अकाउंट कौन देता है? जैसे कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ये सब कंपनियां हमें प्रदान करती है प्लेटफॉर्म। तो जो ये सुविधा हमें प्रदान करती हैं, इसके लिए ये अपना एक कमीशन, एक चार्ज, जिसे ब्रोकरेज के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैं बहुत सरल उसमें समझा रहा हूँ आपको, कि ये अपने कमीशन को ब्रोकरेज के नाम से जानती हैं। भारत में बहुत प्रकार की, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, आपका एंजल वन है, आईसीआईसी है, और भी विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो नाम लेते लेते वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इनकी सबकी अपनी पॉलिसी है। वैसे इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है गाइस, हमारे टाइम पे तो खैर 0.5% पर ट्रेड लिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब सब कंपनियां लगभग 20 रुपये फ्लैट चार्ज लेती हैं, 20 रुपये पर ऑर्डर। अब ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि हर्ष हर्ष एक ट्रेडर है। हर्ष ने आज 10 ट्रेड कर दिए। उसे नहीं पता कि 10 ट्रेड पे मेरा क्या जाएगा। 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड पे एक ट्रेड पर 20 रुपये फ्लैट चार्ज है। अब वो ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर हम देंगे उसे, कंपनी को, तो वो ऑर्डर 20 रुपये फ्लैट चार्ज है, तो 10 किससे आप लगा लीजिए, 200 रुपये उसने नुकसान करा अपना, 200 रुपये ब्रोकेज बन गई, जो हम ट्रेडिंग लाइफ में ट्रेडर्स के लिए एक तरीके से हमारा नुकसान ही है गाइज। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ओवर थिंकिंग वाले ट्रेडर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की लत रखते हैं, या जो बिगिनर्स हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि भाई आए और अपना सिस्टम पे बैठे 10 ट्रेड, 20 ट्रेड और 40-40 ऑर्डर लगा दिए। सोचिए, जिसने 40 ऑर्डर की ट्रेडिंग कर दी तो उसे कितना नुकसान होगा। उसे 4 दूनी 8, 800 रुपये का उसे पर डे का लॉस हो गया। ब्रोकेज देनी पड़ जाएगी कंपनी को। ब्रोकेज सेबी भी लेती है थोड़ी बहुत टैक्स के रूप में। एसएसटी एक टैक्स होता है, उसके रूप में वो लेती है। तो उसमें क्या हो गया आपका, डीमैट अकाउंट्स कंपनी हमसे ब्रोकेज लेती है, थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में जाता है, और ये पर ऑर्डर पर हमारा कटेगा। इसमें एक बात तो मैंने आपको समझा दी। दूसरी थिंग्स इसमें क्या है कि सोचिए इसमें कितना बड़ा नुकसान है। जैसे कि हर्ष हर्ष ने एक क्वांटिटी के लिए एक ऑर्डर लगाया, वही चीज 100 क्वांटिटी के लिए या 1000 क्वांटिटी या 1 लाख क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी होगा,
डीमेट कंपनी को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप उसमें 1 लाख लगाएं, चाहे 2 लाख लगाएं, चाहे उसमें 10,000 लगाएं, उन्हें अपने ऑर्डर से मतलब है। तो ये जो चार्ज होता है पर ऑर्डर होता है, और जो मैंने आपको बता दिया 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज है। आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो ब्रोकरेज बढ़ती जाएगी, आप ऑर्डर कम लगाएंगे तो ब्रोकरेज घटती जाएगी। अब राम ने 1,000 क्वांटिटी उठाई, हर्ष ने 2 क्वांटिटी उठाई, तो देखो उसने एक ही ऑर्डर से 1,000 का काम कर लिया, और हर्ष ने 2 शेयर को बार बार बेचा खरीदा, बेचा खरीदा बेचा, इस तरीके से उसने प्रॉफिट तो मान के चलो 50 या 100 रुपए का कर लिया होगा, पर उसने गवाया कितना, 800 रुपए की ब्रोकरेज दे दी। तो इसी प्रकार इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, और ब्रोकरेज कम से कम रखें, कम से कम ऑर्डर करें, कम से कम ट्रेड कम करें। गाइस जो बिगनर्स होते हैं, जब मैं भी अपनी लाइफ में था तो इतना पता नहीं था मुझे भी, तो हम क्या करते थे, बार बार ऑर्डर लगाना, बार बार करना, एक ऑर्डर दो ऑर्डर, एक चुल होती है कि बार बार पैटर्न देखा, चार्ट पैटर्न देखा और अपना ट्रेड ले लिया, घुस गए निकल गए, तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, उसमें हमारी ब्रोकरेज और ज़्यादा जाती है, उसमें हमें नुकसान होता है। अब 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं इतना जान चुका हूं कि एक क्वालिटी ट्रेड, सब कुछ निर्भर करता है आपकी जर्नी पर, आपके ट्रेड पर, आपके पेशेंस पर, आपकी स्किल्स पर, कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं। एक अच्छा माइंडेड ट्रेडर बस दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेता है, 1 या 2 या 3, या हफ्ते में 2 ट्रेड। बस स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो तो महीने में बस 2 या 3 ट्रेड लेते हैं। तो सोचिए गाइस, बस ब्रोकेज से बचिए, क्योंकि 150, मैंने एक बंदा ऐसा भी देखा था गाइस जिसने 400 ऑर्डर पर डे लगाए थे, तो लगा लीजिए उसकी ब्रोकरेज कितनी होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइस कि ब्रोकरेज हमारे लिए नुकसानदायक है, और ब्रोकरेज क्या है आप ये भी जान गए होंगे कि डीमैट अकाउंट्स कंपनियां जो हमें फैसिलिटी देती हैं ट्रेडिंग्स के लिए, तो उसका एक कमीशन या हमसे एक चार्ज लेती हैं, जो 20 रुपये फ्लैट ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर पर 20 रुपये। अभी आपके ऊपर है कि आप 10, 20, 50 जितने भी ऑर्डर लगाना चाहें, अपनी ब्रोकरेज बढ़ेगी। पर अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो मेरा कहना यही है गाइज कि आप कम से कम आप ऑर्डर लगाएं। ज़्यादा ऑर्डर लगाओगे तो ज़्यादा ब्रोकरेज बढ़ेगी, पता चले कि पूरे दिन भर आपके हाथ कुछ नहीं लगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ब्रोकरेज तो आपकी जाएगी ही जाएगी। इसलिए जो समझदार, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में, जो इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ही कम ट्रेडिंग करते हैं या बहुत कम ट्रेड लेते हैं। उसी की वजह से उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, और दूसरा गाइस उनकी ब्रोकरेज भी कम जाती है। तो आई होप बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है ब्रोकरेज क्या है, इसके इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, ट्रेडिंग में क्या है, और इसके साइड इफेक्ट क्या है गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप समझिए और देखिए। नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाट इज ब्रोकरेज क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड होता है, इसी टॉपिक का एंड की तरफ है गाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं गाइज। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपके मन में, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ गाइज, यू आर वॉचिंग अजय ट्रेडर ब्लॉग्स। नमस्कार।